आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर अब यहां सियासत दिख रही है। संशोधन के विरोध में उतरे पंजाब के तमाम सियासी दल। चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है, ये भगवंत मान ने सीधे तौर पर कहा। ये बिल पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला है। उधर अकाली दल की तरफ से ये बयान आया। वहां कांग्रेस कह रही है कि अगर ये बिल लागू होता है तो गंभीर नतीजे होंगे। शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ के लिए विधेयक ला सकती है केंद्र सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से जुड़ा ये विधेयक है जिसको लेकर तमाम जो पंजाब की जो राजनीतिक दल हैं सब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। सियासत यहां अब तेज होती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से जुड़ा ये बिल, ये विधेयक लाया जा सकता है अब 1 तारीख से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में। अब तमाम जो पार्टियां हैं वो उसके विरोध में हैं, चाहे अकाली दल की आप बात कर लीजिए, कांग्रेस की आप बात कर लीजिए या फिर आम आदमी पार्टी की। पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा, अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा। उधर अकाली दल सीधा कह रही है ये सीधे सीधे पंजाब के अधिकारों पर हमला है। उधर कांग्रेस इस बिल के लागू होने के गंभीर नतीजों पर चिंतन करती नजर आ रही है। तो अनुच्छेद जो 240 के तहत ये संविधान लाने की तैयारी, संविधान संशोधन। केंद्र ने एक बिल ਜਿਹੜਾ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਾਰਾ 240 ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 131ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और देखिए इस मामले को लेकर जो एक्स पर पोस्ट अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुख कर रहे हैं। आप देखिए भगवंत मान लिख रहे हैं कि आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन बिल का आप सरकार कड़ा विरोध करती है। ये संशोधन पंजाब के हितों के विरुद्ध है। हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विरुद्ध रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। भगवंत मान का ये एक्सपोस्ट पर आप देख रहे हैं। हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है और हम अपना हक यूं ही जाने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक्सपोस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें वो इस संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इस मामले को लेकर किस तरह से विरोध कर रहे हैं। एक्सपोस्ट पर लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश किसी साधारण कदम का हिस्सा नहीं, बल्कि पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर यह सीधा हमला है। फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाकर पंजाबियों के हक छीनने की ये मानसिकता बेहद खतरनाक है। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और इंसानियत के लिए हमेशा बलिदान दिया, आज उसी पंजाब को उसके अपने हिस्से से वंचित किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है। ये अरविंद केजरीवाल का लंबा चौड़ा ट्वीट हम आपको दिखा भी रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। अमित, ये मामला तो यहाँ सीधा साधा सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इधर इस संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह से जिस स्तर पर विरोध राजनीतिक दलों का दिख रहा है, लग रहा है आसान होगा सरकार के लिए पास कराना संसद में। बहुत बड़ा एक
देखिए पूजा, जिस तरीके से ये खबर जब निकल के आई कि सरकार जो है चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत जो है यूटी का दर्जा जो है देना चाहती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से के बाद एक मुख्यमंत्री के अलावा कई सारे ऐसे मंत्री नेता जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और बयान जारी किया कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार पंजाब के साथ गलत व्यवहार कर रही है, धक्का कर रही है, वो कहीं ना कहीं पंजाब से चंडीगढ़ को छीनना चाहती है। और यही वजह है कि इस तरीके से जो 131 अमेंडमेंट जो है बिल जो लेकर आया जा रहा है वो इसी तहत किया जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी प्रधान राजा वड़िंग ने भी इस बात का कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि जिस तरीके से लगातार, इससे पहले हमने देखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर इसी तरीके से हंगामा हुआ था जब सेनेट को भंग किया गया था। उसके बाद जो छात्रों का विरोध हुआ और उसके बाद उस जो कार्रवाई थी उसको वापस लिया केंद्र ने। लेकिन अब चूंकि मामला चंडीगढ़ का है और सभी पार्टियां, जो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो या शिरोमणि अकाली दल हो, ये सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी को इस पूरे मुद्दे पर जो है वो घेर रही है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ को जो है पंजाब से छीनने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और सभी पार्टियों का जो हमला है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के पंजाब के किसी भी नेता की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगी, चाहे संसद हो या सड़क हो। आपको बता दें कि थोड़ी देर में इसी मुद्दे पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जो है वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है लगातार पंजाब के साथ धक्का कर रही है, पंजाब को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। तो ये मामला जो है वो काफी गर्मा गया है और इस मुद्दे पर तीनों पार्टियां, खासकर तीनों राजनीतिक, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आ रही है और सबने यही बात कही है कि वो मिलकर इस मुद्दे को उठाएंगे और किसी भी तरीके से चंडीगढ़ को जो है वो पंजाब के बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ की जो जमीन है वो पंजाब की है, पंजाब का हिस्सा है और अगर इस तरीके से यूटी उसे बनाया जाता है तो पूरी तरीके से पंजाब का कंट्रोल जो है वो चंडीगढ़ से चला जाएगा। आपको बता दें कि अगर ये अनुच्छेद 240 के तहत अगर इसको लाते हैं तो एक तरीके से एलजी शासन जो हो जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली, पौंडीचेरी या अंडमान निकोबार जैसे जो राज्य है उस तर्ज पर, और पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो एलजी के पास चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से एलजी के पास चला जाएगा। तो सीधे तौर पर सभी पार्टियां जो है इस मामले में केंद्र सरकार को और बीजेपी को इस मामले पर घेर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब केंद्र सरकार और पंजाब कहीं ना कहीं आमने सामने यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं।